हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 2026 का पेपर सेट 2, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 33 और 2। ठीक है। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी कर रहे थे। और अब इस वीडियो में हम सेक्शन बी का जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन 25, ये दो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। देखो, यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है ए। इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 32, है ना। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 32, एंड द लास्ट टर्म इज -10। तो ए एन को हम लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं या फिर एल को। ठीक है, ये क्या है हमारी -10। इफ़ द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमें दिया है -2, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और उसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है। क्लियर। सो देखो, यहाँ पे हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा -2। देन हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा -10। ठीक है, और -32 विच इज़ इक्वल टू, ये -2 बाहर ले लिया हमने, ये हो जाएगा n माइनस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 -42 विच इज़ इक्वल टू -2, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 42/2 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 21 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगी, 21 प्लस 1 बराबर 22। सो हमें n की वैल्यू भी फाइंड हो गई है 22। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स 22। ठीक है, सो आप लिख देना नंबर ऑफ टर्म्स इज 22। देन हम फाइंड करेंगे, है ना, n सम फाइंड करेंगे। ठीक है, 22 टर्म्स का, तो हम क्या लिखेंगे एस 22। क्लियर। सो देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन विच इज़ इक्वल टू n/2। और देखो, हमें इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो, सम ऑफ 22 टर्म्स विच इज़ इक्वल टू 22/2। ठीक है, इंटू a के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 32, और l के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम -10। क्लियर। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 11 इंटू, और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 10, सो 11 इंटू 22। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 242। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है 22, और उसका सम जो है वो क्या है 242। क्लियर, उसका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, 24 का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे अब। ठीक है, सो बी पार्ट में क्या कहा गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 28th टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखो, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है ना, सम ऑफ 28th टर्म विच इज इक्वल टू, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर। हुज nth टर्म, और आपको गिवन क्या है, आपको nth टर्म गिवन है। क्लियर। सो आपको ए एन गिवन है, n विच इज इक्वल टू 3n माइनस 2। आपको nth टर्म गिवन है, आपको निकालना है, सम निकालना है। तो देखो, सम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड कर ले तो भी हम इजीली सम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आप इसमें, तो देखो फर्स्ट टर्म के फाइंड करने के लिए तो हम a1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और हम लास्ट टर्म इसकी 28 है, क्योंकि 28 टर्म तक हमें सम निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू 28 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 84 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 82। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने फाइंड कर ली। तो S28 जो है, सम ऑफ 28th टर्म क्या हो जाएगा 28/2, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, या फिर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो। पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, एस एन विच इज़ इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे ऊपर साइड वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। देखो, चलो इसे हटा ही देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ, रुको।
सो यहाँ पे s क्या जाएगा, s 28 विच इज़ इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2, a और l, a की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है 82। सो यहाँ पे क्या जाएगा अपना, ये हो जाएगा हमारा s 28 विच इज़ इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 इंटू 83, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या जाएगा 1162, ठीक है, सम ऑफ 28th टर्म। क्लियर। ये तो था हमारा फर्स्ट तरीका। आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे इसको। देखो आप कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जैसे आपने an लिखा है 3n-2, ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म निकालते इसकी, क्या हो जाती 3 इंटू 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब आप सेकेंड टर्म निकाल लेते, 3 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तो देखो, अब अगर अपन लिखेंगे a1 और a2, है ना, अप टू डैश डैश डैश, तो a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 4 है, अप टू डैश डैश, जैसे a1 टर्म है a2 टर्म है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, d विच इज़ इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अब इसमें क्या करेंगे हम, तो हमें फर्स्ट टर्म, है ना, ये टर्म भी लिख दिया हमने, सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो, अब हम इसका फाइंड करेंगे एस एन, है ना, एस एन फॉर्मूला लगाएंगे। अब एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरे तरीके से सॉल्व करना बता रही हूँ मैं ना। 28, सो ये क्या हो जाएगा 28 बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 1 थी, फर्स्ट टर्म 1 है, हाँ, फिर प्लस का साइन n माइनस 1 मतलब 28 माइनस 1 और d के प्लेस पे क्या लिख देंगे 3। इसको कैलकुलेशन करो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 27 इंटू 3, ठीक है। कैलकुलेशन करने पे क्या जाएगा 24 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 81, 14 इंटू 81 प्लस 2 हो जाएगा 83। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1162 आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो।